नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, फैमिली परिवार के लिए, आपके आर्थिक स्थिति के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ जानकारी यहां पर मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूं। तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। तो सबसे पहले आपको जानना है कि यदि चंद्रमा 1 नंबर में विद्यमान है आपकी जन्मपत्री में तो आपकी जो राशि है वह मेष है। यानी इसको हम लग्न मानकर, चंद्र लग्न मानकर हम पूरे वर्ष का फलादेश बताते हैं यहाँ पर। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जिसके द्वारा हम पूरे वर्ष का राशिफल जानने की कोशिश करते हैं, और उसमें है बृहस्पति देव, शनि, राहु और केतु। क्योंकि ये लंबे समय तक एक भाव में रहने वाले ग्रह हैं। शनि 2.5 वर्ष रहता है, गुरुदेव 1 वर्ष 12 से 13 महीने एक भाव में रहते हैं, और राहु 18 महीने एक भाव में, एक राशि में विद्यमान होता है। तो और सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा ये परिवर्तित होते हैं, परिवर्तनशील ग्रह हैं। तो पूरे वर्ष में कई स्थितियां अपनी बदलते हैं। और ग्रहों की दृष्टि अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 नंबर में यदि चंद्रमा है तो आपकी राशि मेष है, और मेष राशि से 10वें भाव में, यानी आपके चंद्र राशि से 10वें भाव में शनि और गुरु का विद्यमान होना आपको पूरे वर्ष प्रभावित करेगा। तो शनि क्या है? शनि आपके कर्म स्थान और लाभ स्थान का स्वामी है। गुरु आपके भाग्य स्थान का स्वामी है और आपके द्वादश स्थान का स्वामी है। गुरु एक राशि में, और वह अपनी नीच राशि में विद्यमान रहेंगे 2021 में, और लगभग पूरे वर्ष यानी नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक वह अपना फल आपको प्रदान करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो सबसे पहले आप जान लें कि मेष राशि यदि है आपकी, ठीक है, तो इसका स्वामी आपका मंगल है। मंगल से प्रभावित अब आपको देखना है कि कौन से ग्रह आपकी राशि के लिए बहुत ही फेवरेबल है और कौन से ग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। तो सबसे पहले सूर्य और गुरु आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं। सूर्य आपके 5वें भाव का स्वामी है और बृहस्पति आपके 9वें भाव का स्वामी है। शनि, बुध और शुक्र क्योंकि 7वें और 2वें भाव का स्वामी है, ये आपके लिए शुभ नहीं है। तो आपको ये शुभता जब भी संचरण में आएंगे, त्रिकोण और केंद्र में आएंगे तो आपको शुभता प्रदान करेंगे। और यदि त्रिकोण और केंद्र में नहीं है, 6, 8, 12 में है, पूरे वर्ष संचरण करेंगे तो वह आपके लिए थोड़ी सी अपनी स्थिति के अनुसार आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन पूरे वर्ष आपको शुभता क्या मिलनी है? सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग यहाँ पर हमसे बहुत ज्यादा जुड़ते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अपनी हायर एजुकेशन कर रहे हैं, या छोटे बच्चे भी कभी कभी मुझसे पूछते हैं, जो 9th 10th में है वो भी मुझसे पूछते हैं। तो सबसे पहले आप शिक्षा के विषय में जानेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपका ये जो समय है पूरा 2021 भाग्योदय कराएगा। लेकिन राहु की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति आपको शिक्षा में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। शिक्षा में आप आगे बढ़ेंगे इस 2021 में, बहुत ही अच्छा समय है आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रगति के मौके आपके लिए यहाँ पर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आपके लिए 2021 आ रहा है। लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर अंकुश रखना होगा। अगर आपने अपनी भावनाओं पर अंकुश रखा तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भावनाएं आपको विकार के रूप में आपके सानिध्य बनाकर आपके पास बैठ जाएंगी। इसीलिए आपकी शिक्षा गड़बड़ ना हो 2021 में, आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। सबसे पहले आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये भावनाएं ही आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, और आप अपने से बड़े शिक्षकों के सानिध्य में पूरे वर्ष रहेंगे और विद्वान व्यक्तियों का लाभ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन कुछ गलतियां आपकी ऐसी होंगी जिसकी वजह से शिक्षा आपकी प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने कहा कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण जरूर रखें। उसके बाद आप देखिए कि एक बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है, राहु का दृष्टिवत संबंध बृहस्पति और शनि से हो रहा है। आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो राहु 9वीं दृष्टि से शनि और बृहस्पति को देख रहा है, और बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो राहु पर
राहु बृहस्पति को देख रहा है और बृहस्पति राहु को, तो बृहस्पति देव अपना अंकुश राहु पर बना रहे हैं। तो जो परिवार में कलह पूर्ण स्थिति, जब भी द्वितीय भाव में राहु विद्यमान होता है तो जो कलह की स्थिति बनती है, अपनी वाणी से आप किसी को आहत करते हैं, जो मेष राशि वाले जातक हैं उस पर बृहस्पति देव आपको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये भाग्येश केंद्र में जाकर बैठे हैं। चूंकि इनकी नीच राशि है और वहां पर शनिश्वर राशि का बैठा है, तो एक शुभ स्थिति और सामान्य स्थिति आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। भाग्येश का केंद्र में जाना ये एक राजयोग में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन नीचत तो है, लेकिन फिर भी दसम भाव का बृहस्पति बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। जब भी दसम भाव में बृहस्पति आता है, चाहे वह गोचर से हो या फिर आपकी जन्म पत्री में, यदि बृहस्पति वहीं पर बैठा है तो आपके लिए बहुत सारी शुभता प्रदान करेगा, क्योंकि दसम में बैठकर वह आपको निश्चित तौर पर सम्मान की स्थिति बनाएगा। चाहे वह आपके व्यापार का क्षेत्र है, चाहे वह आपकी शिक्षा का क्षेत्र है, घर परिवार का क्षेत्र है या फिर स्वास्थ्य का, जैसे भी है वह आपको पॉजिटिव प्रदान करेगा। अब आपको देखना है कि शनि की दृष्टि भी यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 बृहस्पति की राशि को शनि यहाँ पर देख रहे हैं और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो विवाह से संबंधित चीजों को भी यहाँ पर कराने के चांस आपके बन रहे हैं। यदि आप मेष राशि के जातक हैं, अविवाहित हैं, तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है। अब हम आपको व्यवसाय के विषय में बताएंगे कि व्यवसाय आपका 2021 में कैसा चलेगा। स्थान हानि हो सकती है, एक स्थान से दूसरी जगह आप जा सकते हैं या जिस स्थान पर है वहां पर कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको प्रमोशन के बजाय डिमोशन के चांस यहाँ पर जो शनि और बृहस्पति हैं ये बना सकते हैं। बृहस्पति तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, लेकिन शनि कुछ इस तरह की गड़बड़ कर सकता है। एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन का योग 2021 में बन रहा है, जो आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा, आपके फेवर का नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत कुछ अपनी प्रतिष्ठा को अपने ख्याल में रखकर, अपने चीजों को, अगर आपको गुप्त कोई षड्यंत्र रच रहा है तो उस पर बहुत शांत और आपको मौन रहना है। व्यवसाय में तरक्की तभी होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी 2021 में और आपका तब सम्मान भी होगा। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। ये फेवर आपको पूरा 2021 में मिलने जा रहा है। तो अपने वरिष्ठ अधिकारी से अगर आपको फेवर लेना है तो वो फेवर आप पूरे वर्ष ले सकते हैं, क्योंकि शनि का पूरे वर्ष ट्रांजिट दसम भाव में रहेगा और बृहस्पति पूरे वर्ष दसम भाव में आपको प्रभावित करेंगे। तो आपका भाग्येश आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव फील कराएगा आपको, और दसम में गुरु का जो गोचर है वह शुभता आपको मिलने जा रही है। तो बहुत कुछ आप करिए। अपमान जनक यदि स्थिति आपकी यहाँ पर बनती है, कोई अगर आपका अपमान करता है तो उसमें आपको बहुत कुछ सोच समझ के आगे बढ़ना है, मौन रहना है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी तरक्की लेनी है, सम्मान पाना है, प्रतिष्ठा पानी है और आप अपने बॉस का फेवर आपको लेना है। चाहे वह आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, नौकरी पेशे में हैं, व्यवसाय में हैं या फिर शिक्षा में है, किसी भी क्षेत्र में है, आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आपको बताएंगे कि आपका जो आर्थिक पक्ष है वह 2021 में कैसा होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आर्थिक पक्ष, उसी को हम सबसे ज्यादा सोचते हैं कि अच्छा धन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा और हमें क्राइसिस रहेगी कि नहीं। तो बहुत क्राइसिस से हम उब जाते हैं, हमें धन का फ्लो आना ही चाहिए हमारे जीवन में। तो धन हानि के योग 2021 में बन रहे हैं, इस बात को पूरे तौर पर आप समझ लें। तो कोई भी गड़बड़ आप इस तरह की ना करें जिससे कि आपके जीवन में धन हानि उठानी पड़ जाए। 2021 में आपको धन के को लेकर बहुत सावधान रहना है। कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जिससे कि आपका धन व्यय हो। धन वृद्धि के बहुत सारे मौके आपके पास आएंगे, जिसको आपको बहुत ही माइंडली, बहुत ही दिमाग लगाकर आपको उसको यूज करना है। अच्छे कार्य करने के पूरे योग बन रहे हैं आपके। तो बहुत ही आप किसी व्यवसाय में आप उसको कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपका जो धन है वह धार्मिक कार्यों पर व्यय होगा। पुण्य के कर्म आप इस पूरे एक वर्ष करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव जो है वह आपके भाग्येश है और धर्मेश भी है और लगाकर दसम भाव में विद्यमान है। तो ये स्थिति आपके लिए काफी अच्छी बनेगी और तब आप आर्थिक सुधार करेंगे और आर्थिक सुधार के अवसर भी आएंगे और आपके आर्थिक चीजों में, आपके धन में, आपके पैसे में वृद्धि भी होगी। लेकिन बहुत केयरफुली आपको पूरा आपका ये वर्ष आपको धन के मामले में बिताना है, नहीं तो हानि की दिक्कत आपको उठानी पड़ सकती है। अब आपको देखना है कि आपका हेल्थ कैसा होगा। पूरे 2021 में आपका हेल्थ का जो पोर्शन है, आपके परिवार का जो से तालमेल है वो कैसा बीतने वाला है,
इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रही हूँ। लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है मित्र। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। घर में, परिवार में आपको पूरे सम्मान मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर तो कलहपूर्ण स्थिति राहु देव जो है वो बना रहे हैं, लेकिन बृहस्पति जब मकर राशि में संचरण कर गया है तो वो पंचम दृष्टि से आपके घर के परिवार को आपके देख रहा है। तो यहाँ पर आपको अधिकार मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा आपके परिवार में 2021 में। यदि आपकी कुंडली में गुरु बलवान है, सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट में देख लें कि बृहस्पति देव पॉजिटिव है या फिर नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो शुभ फल ही आपको प्रदान होंगे, शुभ फल ही 2021 में मिलेंगे। और अगर आप संतान के विषय में सोच रहे हैं तो संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको यहाँ पर हो सकती है। तो इसके लिए आप गुरुदेव बृहस्पति को स्ट्रांग करें तो आपको संतान पक्ष से बहुत ही शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप संतान चाहते हैं अपने जीवन में तो भी संतान के चांस बन रहे हैं, और उसको लेकर आप अपने मन में जो चिंता कर रहे हैं वो चिंता आपके थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर 2021 में चलेगी। परिवार में कुछ अच्छे कार्य आप करेंगे, कुछ कल्याणकारी कार्य होंगे जिससे कि आपका सम्मान बढ़ेगा, अधिकार बढ़ेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कोई बहुत विशेष आपके लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2021 में कोई परेशानी ऐसी नहीं आएगी जिससे कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो। लेकिन अचानक से आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य पर प्रॉपर योगा करना है, मेडिटेशन करना है और खान पान का विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि केतु देव जो है वह अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और ये अचानक से आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी थोड़ी सी आपको दे सकते हैं। तो पूरे वर्ष आपको केतु का मंत्र जाप करना है और राहु का। ये दो जो प्लैनेट हैं राहु और केतु, यही आपको 2021 में थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं क्योंकि 18 महीने इनका संचरण होता है और सदैव वक्री होते हैं। तो अचानक से स्थिति कुछ आपके फेवर वाली केतु देव गड़बड़ करेंगे। तो अगर आप केतु के मंत्रों का जाप करते हैं, दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय रहेगा। 2021 बहुत कुछ नए मौके आएंगे, बहुत कुछ अवसर मिलेगा और आपके लिए बेटर करेगा। तो यहाँ पर आपको केतु का दान करना है, केतु के मंत्रों का दान जप करना है और शनि की आराधना करनी है। शनि के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आप